हर हर महादेव। कुंडलिनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे बाहर से लाया जाता है। यह वही शक्ति है जिससे आपका शरीर जीवित है, मन सोच रहा है और चेतना अनुभव कर रही है। अंतर केवल इतना है कि सामान्य मनुष्य इस शक्ति का बहुत छोटा भाग ही उपयोग करता है। अब प्रश्न आता है कि अगर यही शक्ति हर इंसान में है तो हर कोई आत्मज्ञानी क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए हमें सृष्टि की शुरुआत में जाना होगा। शैव और तांत्रिक दर्शन कहते हैं कि जब केवल परम शिव थे तब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न जीव, केवल एक अनंत चेतना थी। जब उसी चेतना में सृष्टि की इच्छा हुई तब उसकी पहली अभिव्यक्ति शक्ति के रूप में प्रकट हुई। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जैसे बिजली और बल्ब अलग अलग होकर प्रकाश नहीं दे सकते, वैसे ही शिव और शक्ति मिलकर ही पूर्ण अस्तित्व बनाते हैं। यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी का गुरुत्व, पेड़ों का बढ़ना, आपका हृदय धड़कना, आपकी श्वास चलना, सब उसी शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां मानी जाती हैं। और जब यही सार्वभौमिक शक्ति मनुष्य के भीतर कार्य करती है तो योग परंपरा उसे कुंडलिनी शक्ति कहती है। ध्यान रहे, यह कोई सांप नहीं है, सर्प केवल एक प्रतीक है। जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठा रहता है और अवसर आने पर सक्रिय होता है, उसी प्रकार मनुष्य की अनंत चेतना भी सुप्त अवस्था में प्रतीकात्मक रूप से दिखाई गई है। फिर यह सोती क्यों है? असल में शक्ति सोती नहीं है, हमारी चेतना सोई हुई होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए के खजाने पर बैठा हो लेकिन उसे पता ही न हो कि वह खजाना वही है, तो उसके लिए वह खजाना होने और न होने में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार हमारे भीतर दिव्य चेतना विद्यमान है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर की इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में इतना उलझा रहता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। योग इसी अज्ञान को नींद कहता है। यही कारण है कि कुंडलिनी जागरण का वास्तविक अर्थ केवल ऊर्जा का उठना नहीं, बल्कि चेतना का जागना भी माना जाता है।